नॉन एल्ब्यूमिनस, और आप कभी ऑप्शंस में पढ़ोगे एक्स एल्ब्यूमिनस, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये एक्स एल्ब्यूमिनस एंडोस्पर्मिक वाले का बोल रहा है या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक का। तो याद रखना एक्स मतलब कि जो कि नहीं है, जो कि मतलब पास्ट में कुछ ऐसा बोलता है, राइट। तो एक्स से आप याद रखना जो अब नहीं है, ठीक है, वो एक्स है क्योंकि वो अब नहीं है, इसलिए हम उसको एक्स बोल रहे हैं। तो एंडोस्पर्म अब नहीं है, यानी कि इसी को हम क्या बोलेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक वाले को एक्स एल्ब्यूमिनस, जो अब नहीं है, ठीक है। आई होप यहाँ से कंफ्यूजन खत्म हुई होगी। अब दूसरा चीज आपको याद रखना है कि एंडोस्पर्मिक में क्या हो जाएगा हमारे पास में, जिसमें रेजिडुअल एंडोस्पर्म बचा होगा। सो हैव रेजिडुअल एंडोस्पर्म, जिसमें क्या है, रेजिडुअल एंडोस्पर्म बचा है, ये वाला पोर्शन जो है बचा है। और एक्स एल्ब्यूमिनस या फिर जो नॉन एल्ब्यूमिनस है उसमें क्या हो जाएगा, नो एंडोस्पर्म, नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म लेफ्ट इन मैच्योर सीड, ठीक है। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा कामझाम आता है वो आता है एग्जांपल्स का, क्योंकि टोटल सीड्स के एनसीईआरटी में क्लास 11th और 12th का जो भी है मिलाकर टोटल 9 एग्जांपल्स दे रखे हैं, एंड मैं आपको सारी चीजें अच्छे से बता दूंगी कि किस तरीके से लर्न करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोस्पर्मिक वाले सीड्स को कैसे लर्न करें। तो देखो आप लोग ना एक माइंड में अपनी चीजें फिक्स कर लो, वर्ड, ठीक है, 5 वर्ड्स वाले लेटर्स, और हमारे पास में 6 वर्ड्स वाले लेटर आएंगे, किसमें, एंडोस्पर्मिक में आएंगे, ठीक है। एंड हमारे पास में 3 वर्ड वाले लेटर्स, 3 वर्ड्स एंड 4 वर्ड्स वाले लेटर किसमें आ जाएंगे, नॉन एंडोस्पर्म में आ जाएंगे, ठीक है। इतना याद रख सकते हो, सो दैट्स इट। अब क्या है यहाँ पे 5 वर्ड्स वाले, तो यहाँ से याद रखना, थोड़ा सा अपने माइंड को ब्रॉड करना, खेती से लगाना, ठीक है, उसको, तो खेती से उसको जो है रिलेट करना। जैसे कि इसमें क्या आ जाएगा, वीट, इसमें क्या आ जाएगा, मेज, और हमारे पास क्या आ जाएगा, बार्ले, ठीक है। तो 5 वर्ड वाले 2 और एक 6 वर्ड वाला, तो वीट, मेज एंड बार्ले, ये किसके एग्जांपल है, एंडोस्पर्मिक सीड्स के एग्जांपल है। क्या क्या, खेती वाले वर्ड कौन से, वीट, मेज एंड बार्ले। देखो जब आप ऑप्शन पढ़ोगे ना तो उसमें आप आराम से उसको मतलब एलिमिनेट कर पाओगे, 4th वाला ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको याद रखना है खेती से रिलेटेड वर्ड। तो खेती में क्या होता है, वीट, मेज, बार्ले, तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा क्या, एंडोस्पर्मिक सीड्स। उसके बाद बात करते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स के, तो आपको याद रखना है बीन, ग्राम, ठीक है, और हमारे पास में पी। तो 3 वर्ड वाला क्या है, पी है। अब आपने सुना होगा पीनट, ठीक है, पीनट बटर ऐसा कुछ नाम होता है ना, पीनट। तो पीनट से याद रखना है पी, और नट से याद रखना है ग्राउंड नट, ग्राउंड नट। तो याद रखना जहां पे पी होगा वहां पे क्या होगा, ग्राउंड नट होगा। तो नॉन एंडोस्पर्मिक में क्या आ जाएगा, पी एंड ग्राउंड नट आ जाएगा, एंड बीन एंड ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं किसके, एंडोस्पर्मिक के और नॉन एंडोस्पर्मिक के। क्या क्या, एंडोस्पर्मिक में याद रखना खेती, खेती से क्या आ जाएगा, वीट, मेज एंड बार्ले। नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस में क्या आ जाएगा हमारे पास में पी, पी से क्या आ जाएगा, पीनट, पीनट से पी एंड ग्राउंड नट। साथ ही में क्या आ जाएगा, पी बीन, देखो पी बीन एक जैसे वर्ड लग रहे हैं ना, तो याद रखना बीन एंड ग्राम, ठीक है। तो इससे हमें इसमें याद रहेगा। अब इसमें आता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या आता है कि हमारे पास जो एंडोस्पर्मिक होता है इसमें एक एक्सेप्शन आता है जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, एंड याद रखना है एक्सेप्शन क्या आता है, ऑर्चिड आता है, ठीक है। ऑर्चिड, ऑर्चिड क्या होता है, बेसिकली नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, बट ये किसमें प्रेजेंट होता है, एंडोस्पर्मिक वाली कैटेगरी में, बट ये क्या है, इसका एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन है, ऑर्चिड वाला जो है एक्सेप्शन है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास में नॉन एंडोस्पर्मिक में एक्सेप्शन है कैस्टर, ठीक है, इसमें भी क्या है, एक्सेप्शन। कैस्टर क्या है,